सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन इस ब्रजमंडल में ही गुजार दिया और कैसे वो किस स्थान पर भगवत आराधना किया करते हैं। आज आपको उस स्थान के भी आपको दर्शन कराएंगे। कैसा इन संतों का साधारण सा जीवन है और कैसे ये रह करके भगवान की आराधना दिन रात किया करते हैं। तो आइए चलते हैं उन संत महाराज के चरणों में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य प्रवचन का। ये अब हम पहुंच गए हैं उन महाराज जी के उस स्थान पर जहां बाबा रहा करते हैं और ये आप देख सकते हैं कैसा ये साधारण सा स्थान है। कोई भी आज के आधुनिक युग की कोई भी वस्तु आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये छोटा सा स्थान है। बाबा के मुख्य द्वार के भी आप दर्शन कराओ। ये छोटी सी कुटिया में बाबा रहा करते हैं और बाबा का पूरा जीवन इस स्थान पर निकल गया और यहीं रह कर के बाबा दिन रात हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर की आराधना किया करते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। श्री राधे श्री राधे। बाबा दंडोत। ये महाराज जी की कुटिया है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी ये कुटिया है। यहाँ कोई भी संसार की ऐसी आधुनिक वस्तु नहीं है जिसको कहा जाए कि आनंद लेने के लिए वो वस्तु होती है। बाबा के छोटा सा गैस चूल्हा है। यहीं बाबा भगवान के भोग प्रसादी बनाते हैं और उसी प्रसादी को बाबा ग्रहण करते हैं। और ये 2-4 डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें नमक आदि सब रखे हुए हैं बाबा के पास। ऐसा कोई भी साधन नहीं। एक कढ़ैया है और ये 2-1 कपड़े बाबा के यहाँ रखे हुए हैं। और कोई ऊंचाई भी इस स्थान की नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 7 फुट ऊंची ये कुटिया रही होगी जिसमें बाबा भजन किया करते हैं। बड़ा ही साधारण जीवन और ये बाबा के विश्राम करने की जगह है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं उनके दिव्य वचनों का। महाराज जी राधे राधे। प्रभु जी आप सर्वप्रथम अपना शुभ नाम बताओ। सरजुदास। सरयुदास। सरजुदास। बाबा आपको ये शरीर जो है कहाँ को है? आपकी जन्मभूमि कहाँ है? में दमदम है, बरानगर है, कलकत्ता के पास। तो आप जो ब्रजमंडल पधारे वो किस अवस्था में यहाँ आए आप? हमने आया कि हाफ पैंट पहना और एक बानियान एक कुर्ता, एक शर्ट। उम्र क्या रही होगी आपकी? उम्र तो 12, 13, 14 12-13 साल जब आप घर छोड़ के यहाँ आए हैं। तो आजाद पर हम दिल्ली आया। 51-52 साल हम आया। तो महाराज जी 12-13 साल तो अवस्था ऐसी होती है जो माँ बाप के साथ में बच्चे के आनंद लेने की आयु होती है। उस समय आपको ये प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? ये हमारे प्रत्येक साधु थे। कौन? साधु संग से प्राप्ति हुआ। साधु के संग से? गंगा ठाकुर गया ना जी। गंगा ठाकुर मेला থেকে एक साधु संग में पड़ गया। वो साधु संग हम वृंदावन चले आए। फिर आप वृंदावन आए? हाँ। वृंदावन कितने समय रहे महाराज आप? वृंदावन इस टाइम आगे 5 साल पीछे पर हम कोलकाता गया। আমার কলকাতা কই जा रहा है ना बालों का अवस्था। আমার उनके साथ कोलकाता गया। फिर कोलकाता चले गए? कोलकाता चला गया मेरा मन नहीं लगा वहाँ मन नहीं लगा। फिर हम चली आया। फिर इधर आ गया? फिर इधर आ गई। अच्छा वृंदावन से फिर आप बरसाना कब पधारे? वृंदावन से तो उधर था पानी गांव में। अच्छा पानी गांव रहे? पानी गांव है ना। कितने समय रहे वहाँ आप? पानी गांव में कराया 30-32 साल पानी गांव में कटाया। 30-32 साल आप पानी गांव रहे हैं। हाँ। फिर किशोरी जी ने कैसे आपको यहाँ बुलाया? फिर शाहजीराम बागीचा है ना जी। वो शाहजीराम बागीचा हमारे कुटीर है। अच्छा। शाहजीराम बागीचा सीट नंबर दिए रखा जी। वो 2 मेला के टाइम हमें आसी जाई। जन्माष्टमी और होली दोनों बार हमें आता है। अच्छा। 1 महीना 1.5 महीना हुआ रोक के अब पानी का में जंगल से बंधन करी। फिर कैसे आपके ऊपर किशोरी जी ने कृपा करी जो आप बरसाना ही रह गए? ये कुटिया तो खाली था। अच्छा जहाँ आप रह गए उस समय? एक लंगड़ा बाबा को। अच्छा। लंगड़ा बाबा प्राप्त हो गया तो कुटिया खाली था। अच्छा। हमारे भाजी नाम के जाके ने बता लो कि तुम बरसाना बास करने थे तो बरसाना कुटिया खाली है तो ये देखो। तो हम यह देख के हमारे मन में लगा। अच्छा। हमारे आकर मतलब की तो है ही सामने ही है। हमारे आकर मतलब के 100 रुपये है
तो हमें पानी गांव को धीरे धीरे छोड़ के यही रहने लग गए, यहीं आ गए। यही रहने लग गए। तो यहाँ कितना समय हो गया महाराज जी आप? यहाँ हो गया 15 साल कम से कम, कितना? 15 तो हो गया, 15 साल तो ही हो गया। 15 साल से आप यहीं रह रहे यही हैं? रह रहा है। यहाँ से पहले तंग उधर था, तो चुरासी कोट परिक्रमा नहीं करी हर साल। तो बाबा फिर जब आप अपने घर को छोड़ के यहाँ आ गए तो माता पिता व्याकुल नहीं हुए? उन्होंने आपको वो आज्ञा तो व्याकुल है ही। आज्ञा कैसे दे दी आपको? वो आज्ञा तो मरे दिया नहीं, रो रो के मर गई सब, अच्छा, रो रो के मर गई ना, हमारा मन नहीं माना। तो आप उनकी बिना अनुमति के यहाँ आए? हाँ, हम उनके बिना अनुमति बाला बने चले आया, ये बात सत्य है। काउ की अनुमति ते आया नहीं, अपनी मर्जी से आप चले अपनी आए? मोदी ते साधु संग मिला। तो ऐसी क्या घटना आपके साथ रही? कोई आपको ठाकुर जी ने ऐसी कोई प्रेरणा दी? कैसे आपके मन में ये भाव आया कि हमें अब यहाँ से चलना है? साधु संग हमारा बाप बन गया। अच्छा, साधुओं का जो संग प्राप्त हुआ, हाँ। उसके माध्यम से हृदय का परिवर्तन हुआ, हाँ, और फिर आपके हृदय में वो जोत जली कि मुझे अब यहाँ घर छोड़ना है छोड़ना है और ब्रज में जाकर के किशोरी जी के चरणों में रहना है। हाँ, हमारा वही समय ब्रज में चले आया। गोपीनाथ बाग, अच्छा, गोपीनाथ बाग एक राधारमन गोसाई है ना जी, राधारमन गोसाई ने हमारा कुटीर दिया, 700 गज जमीन 2 मंजिल को दिया अच्छा, फ्री में। अच्छा, हाँ, फ्री में दिया उनको राधारमन गोसाई, फिर आप उसको ना गोपीनाथ गोसाई गोपीनाथ गोसाई जी ने आपको फ्री में कुटिया फ्री में कुटिया दिया। 2 मंजिल की 700 गज जमीन है। अच्छा, 50 रुपये महीना में दी तो हमारे, अच्छा, अगरबत्ती टनौरी दी तो जय हो। 50 रुपये नगद दी तो, हाँ, और अगरबत्ती टनौरी दी तो ठाकुर जी के काजी। अच्छा, तब हमें छोड़ दिया जो विषय, संतों के तो महाराज यही लक्षण है, सब कुछ मेरा है और कुछ मेरा नहीं है। तो विषय आए। तो हमें तो सोचा होता है, हमारा घर भी 2 मंजिल था, यहाँ उठे 2 मंजिल मिला, तो विषय आए। विषय छोड़ के पानी का में जोगाजोग हुआ। तो बाबा आपको माँ की याद नहीं आई? क्योंकि बच्चा तो माँ को बहुत प्रेम करता है, तो आपको माँ की याद नहीं आई? माँ की याद आता है अभी, अभी भी आता है? माँ है कि चली गई? चला गया, चली गई। चले गए। तो आपको फिर लौटने का मन नहीं हुआ जब माँ की याद आती थी? माँ की बीमार हुआ, कोलकाता लोग आते जाते रहता है जी, मेरे को कई बार खबर हो दिया, हमें गया नहीं, उधर गए ही नहीं? गई नहीं। कारण होते कि जाने से मारे शेष कले जब शेष अवस्था जी, हमें देखने से हमारे दुख लगेगा, इसलिए गए ही नहीं? हमें किसी लिए गया नहीं। 3 साल पीछे गया। बाबा मैं आपसे एक प्रश्न और करूं, आप श्रीधाम बरसाना में रह रहे हैं और यहाँ बगैर हमारी किशोरी जी की कृपा के कोई रह नहीं सकता। जब तक हमारी किशोरी जी कृपा ना करें जीव के ऊपर, कोई भी व्यक्ति यहाँ रह नहीं पाएगा। वो तो बोझ में 84 को बोझ में, और उसी को किसी भाई ने कोई रहा ना पावे। बाबा मैं आपसे एक निवेदन और करूं, यहाँ जो भी जीव रहे बरसाने में वो हमारी किशोरी जी की कृपा से ही रहे। हाँ, तो आप यहाँ हमारी लाडली जी को दिन रात भजन कर रहे हो बरसाना में रह के, तो हमारी किशोरी जी की लीला को कोई आपने ऐसो साक्षात्कार अपने हृदय में करियो? ऐसा कोई आपके संग में कोई भई हो ऐसी लीला किशोरी जी की, तो लीला को आप वर्णन करो आपके संग में कोई। प्रथम যখন আমি আসি না जी, प्रथम যখন আমি আসলি আমার बुखार हुआ। अच्छा, हमारा बुखार हुआ तो 2 आदमी आया रात्रि, तो बिजली था ना, अच्छा, लाइट नहीं थी तो लाइट था ना इधर है, और 2 आदमी आए? 2 आदमी आया संध्या को, एक कम्बल पीपल लौंग अच्छा, इलाज चा चीनी और एक कम्बल, अच्छा, ये लेके आया। कम्बल तो हमारा कम था, ठंडा भी लग रहा है। अच्छा, तो ठंडा लग के हमें जाड़े थे वही बुखारे थे ही पड़ा है। हाँ, तो क्या और ऐसी बाजा ना क्या और बंद करे रखा, हाँ, আমি এখনো রাত্রি क्या और बंद করে सोता है। हाँ, ठाकुर भीतर से बहुत कम लगाता है, हमारा डर भय एकटू कम है। हम्म, बोझ में ही बालापनी आया, 84 को बोझो मंडल में सब जानता है, अच्छा, हर गांव का भी जानता है। हमें कोई भी गांव में जाएंगे तो मेरे को पता नहीं देगा, हम्म, इसी वजह से हमें बंद नहीं करता है। ये गुंडाबाद में हमारे विशेष डर ना लगे। हम्म, वही समय से हमारे बुलाया, राधे 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 करके बुलाया। हमने बाबा हमारे बोकार नहीं उठ ना पा रहा है। तो आप उनको जानते नहीं थे? ना, उनको जानते नहीं है। कौन है वो? ना, उनका भी जानते नहीं है। मोबाइल ही लाइट इठा रहा है। अच्छा, उनने हमारे कंबल उड़ाया गया, अपने आप कंबल उड़ा अपने आप दूसरों ने कंबल उड़ाया गया और बताए बाबा इसमें चाय चीनी है, लौंग पीपल है। थोड़ी बाद में जब बुखार नरम पड़े चाय बनाए पिए लियो। तो हम थोड़ी बाद में उठा, उठे चाय बनाए पिया। चाय बनाए पीने के बाद हम फिर लौटा। फिर हमारे मन में आया था ये तो कृष्ण और बलदेव भैया, जय हो, ये दुई भाई आके दिए गया।
এছাড়া বৃন্দাবনে একবার হয়েছি, বৃন্দাবনে হাড়াবাড়ি তো মালুম হয়? আচ্ছা, হাড়াবাড়ির থেকে গেটের থেকে বাড়ি আসি আমি নলে ডিব্বায় জল ভরি, তখন আমার বোখার হয়। अच्छा। তখন আমার বোখার অবস্থা, আমি জল লেকে আর হাড়াবাড়িতে, তখন বৃন্দাবন হতো জমজমাট না, হাড়াবাড়ির সামনে সরকারি নল লাগাও, জল লেকে আমি জল ভর্তি দিই, একজনও নিয়ে আমার একটা লোটায় দুধ দিয়া, अच्छा। লোটা বেশ দুধ দিয়া লোটা লেকে আমি চলে আয়া। পরের দিন আমি গিয়া হওয়া লোটা লেকে ও কই শিকার নেই গিয়া যে লোটা আমার, কই আমাকে লোটা না, अरे तुम्हारे गेट से बड़े हमारे दिया संदेश में कोई ना, फिर देखा तो कोई नहीं, उनका लूटा उनका ही ना, उनका कोई लिया ही नहीं घर पे। अच्छा। हमारा बड़ी घर पे कोई लूटा लिया ही नहीं, कोई हमारे मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारी किशोरी जी कितनी करुणामयी है, अपने भक्तों की पीड़ा को हमारी लाडली जी देख नहीं पाती और किसी ना किसी को माध्यम बना करके हमारी लाडली जी उस भक्त तक उसकी पीड़ा को निवारण करने के लिए पहुंच जाती हैं, जिसका उदाहरण बाबा आपके सामने है कि किस प्रकार से दो अनजान व्यक्ति इनके पास आए, बुखार से तपते हुए महाराज जी के पास जब कोई सहारा नहीं था, केवल आश्रय था तो हमारी किशोरी जी का, और किशोरी जी ने पता नहीं किसको निमित्त बना करके यहाँ भेजा और बाबा को उपचार की भी व्यवस्था की और कम्बल आदि की व्यवस्था बाबा के लिए कराई। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी, जिनका ये भजन संत भगवान यहाँ रह करके श्रीधाम बरसामा में दिन रात भजन किया करते हैं। ऐसी करुणामयी है हमारी लाडली जी। बहुत कृपामयी है। बाबा, संसार के जीवन के लिए आप क्या कहना चाहो? उन्हें कैसे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई, उन्हें कैसो कहा करना चाहिए? संसारी लोग तो हृदय जी को भूल ही गया, भूल गया ना जी, हृदय जी को भूल गया ना, तो कैसी कृपा है? तो कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आचरण उसको करने चाहिए संसार में रह करके, जो हमारी किशोरी जी की कृपा हमारे साथ रहे? किशोरी जी को स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए सर्वगत, कोई भी काम करी हमें किशोरी जी का सुमरण करते स्मरण रहो। करना चाहिए, आत्मा में, जय हो बाबा, जय हो। आत्मा में स्मरण होना चाहिए। और किशोरी जी जीव का साथ देती वो हैं, साथ देती, खूब कृपा খুব करती हैं। দেবী। এই দেখে আমার এই পায়ের এনে কাটা ফুটে গেল, এই কর্মদাগে একটা কাটা ফুটে গেল, ভিতর চলে গেল, গুড়তা বকো বান্ধা কে কর দিয়া কিছু দিয়ে আমার কাটা নেই নিকলে যা, পা আমার ফুলে ইয়া তো খুলে গেছে, আমি চলতে পারি না। अच्छा। मेरे नीचे एक आदमी आगे मोटरसाइकिल করে लिए हमारे रामकृष्ण मिशन ले गया, ওই দেখে আমার পা इलाज कराया। तब আমি রামকৃষ্ণ নিয়ে পানিগ্রামে সমাচার দিয়া, পানিগ্রামের লোক এসে আমার দেখাবারি কিয়া, পানিগ্রামতে লোক এসে আমার খাবার বানাকে দিয়ে, আমি হসপিটালে খাবার খায়া নেই, পানিগ্রামের লোক আমার দুটোটা আমি মোটরসাইকেলে করে খাবার হসপিটালে পৌঁছেছে, তারা আমার ইলাজ করাইয়া। এই যে কাগজপত্র আমার কাছে এই কাগজপত্র এই দেখেন, এই রামকৃষ্ণ মিশনের কাগজ, जो इलाज हुआ है आप, इलाज हुआ 2.5 सेंटीमीटर गड्ढा हुआ हमारा। तो बाबा जो आपको इलाज कराए हैं, आप उनको पहले से जानते थे? हाँ, ये डॉक्टर हमारे इलाज कराया ना जी, ये जो डॉक्टर हमारे इलाज कराया, यही देखें पूरा पूरा कॉफी बन गया हमारे पाए काटा। जब भी बाबा परेशानी में रहे हैं तो बाबा के लिए किशोरी जी किसी को माध्यम बना करके यहाँ भेज देती हैं। बाबा कह रहे हैं पैर में जब कांटा लगा और पैर पूरा सूज गया तो किसी को निमित्त बना करके ठाकुर जी ने, श्री जी ने इनके पास भेजा और वो भक्त बाबा को रामकृष्ण मिशन वृंदावन में ले जा करके बाबा का पूरा उपचार कराया। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी, जिनका ये भजन दिन रात महाराज किया करते हैं। बहुत साधारण सा इनका जीवन है और आश्रय है तो केवल हमारी किशोरी जी का। ना हमारे कोई बैंक के पैसा है, ना कोई पोस्ट ऑफिस पैसा है। और बाबा की साधारणता के मैंने आपको दर्शन करा दिए। कैसा ये छोटा सा स्थान है जहाँ कोई भी आधुनिक वस्तु आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाबा यहीं रह करके और इसी में खुश हैं, बाबा प्रसन्न हैं। हम इसी में खुश हम नहीं। बाबा ब्रज में रह के आपको कैसो अनुभव हो, कैसो आनंद आवे? बोलनी हमारा आनंद आता, बाहर हमारा आनंद नहीं आता। और हमारी किशोरी जी के चरणों में क्या निवेदन करोगे आप? 28 राज्य घुमा चुका है बाबा। अच्छा, 28 राज्य, 36 राज्य हमारे भारतवर्ष के जी, 28 राज्य हम घुमा चुका है। फिर आनंद कहाँ प्राप्त? आनंद हमारे बोझने भी कहू पड़े रही। बाबा कह रहे मैं 8 राज्यों में घूमा हूँ, 8 राज्यों में मैं घूम के आया हूँ, परंतु जो हृदय को आनंद यहाँ प्राप्त हुआ ब्रज में आकर के, वो अन्यत्र कहीं नहीं। क्योंकि आनंद, मैं आपसे निवेदन करूँ तो आनंद तो साक्षात कृष्ण है। आनंद अपने आप में भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है और जिस आनंद को ये अपने हृदय में प्राप्त करते हैं, यही वो ब्रजधाम है जहाँ भगवान की नित्य कृपा बरसती है और जहाँ के कण कण में प्रिया और प्रीतम का वास है।
उन्हीं के आश्रय पर रह कर के ये निर्द्वंद होकर के बाबा भजन किया करते हैं। ना कोई नीचे फर्श की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं ईंटें लगी हुई हैं, ना किसी सर्प का भय, ना किसी कीड़ा मकोड़े का भय, और बाबा उन्हीं के आश्रय पर रह कर के यहाँ दिन रात भजन कर रहे हैं। हमारे कीड़ा किलो नहीं, कीड़ा आ जाए तो आ जाए। महाराज जी, आज आपने जो हमारे ऊपर कृपा करी, अपने व्यस्त समय में से, अपने भजन में से भी हमको समय निकाल करके जो दिया, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ और आपके लिए बार बार प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम झूठे नहीं बोल पाएंगे, हमें झूठ नहीं बोल पाता है। ये इन्ने दास में हमारे हुदामुड़ी दास में बुलाया है। आज आपने बाबा के सत्संग के रूप में जिस आनंद को देखा और जिस आनंद को अपने हृदय में प्राप्त किया, वो अपने आप में बड़ा अलौकिक आनंद है, क्योंकि इस आनंद की अनुभूति केवल ब्रजभूमि में आकर के की जा सकती है। केवल शब्दों से कहने से उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी, परंतु आपने दर्शन के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया है, बाबा के वचनों के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।